हेलो। हाँ बोलिए। गुरु जी कोटि कोटि वंदन प्रणाम है आपके चरणों में। आपका प्रणाम स्वीकार, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। पांचवा महीना से ज्यादा ही कुछ 5 महीना 5.5 महीना मात्र 15 दिन आपका यूट्यूब पर नहीं आ रहा था, छोड़ दिए थे सत्संग। हाँ हाँ। और धूम तो भी एक दिन शुरुआती में 2-4 दिन जैसे ही मैं सुना था सत्संग, तैसे ही हमको रात में आदत था सुमिरन करने का, जैसे सोहन सत्य सुमिरन करते थे, तो उसी समय जो है कि एक धुन आया अपने आप में 10 जैसा लगा। और लगा कि 10 खा जाएंगे। इसके बाद फिर कुछ देर के बाद ठीक हो गया। फिर 3-4 मतलब उस रात को सूखने नहीं की, 3-4 रात हम नहीं सूख सके, न दिनों में चैन आवे न रातें में जाते रहे। फिर इसके बाद वो बंद हो गया। फिर एक धुन और उसके पहले से जो है कि आता था कान में, जिसे साधन करते थे, तो 2-4 शब्द में आता था सिप सिप करके, एकदम बारीक आवाज में। और वही आवाज जो है कि अब 3-4 बार आता था, तो अब जो है कि कम से कम 20-25 बार सिप सिप करके आता है। अभी दोनों में से पता नहीं चल रहा है। और एक हिंदी वाला जो आया था ना, वो तो पता चलता है। और ये 2 आवाज आ रहा है दोनों में, और दोनों में जो है कि खिंचा जाता है। जब आता है आवाज तो दोनों में लय हो जाता है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में से कौन है सार का, परमात्मा का आवाज कौन है। देखो, आवाज तो उसकी ओर से आ रहा है ना जी। आपके प्रयत्न से नहीं आ रहा है ना, आप तो कोई मंत्र नहीं जप रहे ना, या आपको तो कोई कान नहीं दबा रहे ना, या आपको तो ध्यान में से नहीं सुन रहे ना। जी, सब छोड़ दिया मैं। बस पैसे ही खुले आँख से, अच्छा खुले आँख से भी घूमते फिरते रहते हैं ना, उस समय भी झुंझुर का आवाज आ जाता है, फिर कभी सिप सिप का आवाज आ जाता है, एकदम बारीक आवाज सिप सिप का आएगा तो खिंचाव हो जाएगा, वहाँ एकदम मन में चला जाता है चिप। हाँ, तो वही सार शब्द वाले ही आवाज होती है। जैसा वातावरण होता है ना, उसी के हिसाब से वो तो एक तरीका ही रहता है। जैसा आपने घर में मोबाइल पे गाना लगाओ बंद कमरे में, आपको गाना अच्छा आ जाएगा। वही मोबाइल का गाना बाहर लेके जाओ खुली हवा में, तो वो कैसे सुनाई देगा, थोड़ा अलग सा। गाना तो वही है, उसका ताल सुर लय एक ही है, आपने कोई कम ज्यादा भी नहीं किए, लेकिन घर में बंद कमरे में आपको अच्छा सुनाई देने लगा। वही बाहर खुली जगह वही आवाज थोड़ा सा अलग सा लगने लगा, तो आवाज में कोई भेद नहीं है। तो वैसा ही सार शब्द वाला है ना, तो आप हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो अलग सा है, तो उसमें ध्यान नहीं देना, वो बराबर होता है, हमारे मन के मुताबिक होता है। ऐसा समझो, जब भी सार शब्द आने में शुरुआत होती है ना, तो वो जैसा आता रहता है तो वो हमें शुद्ध पवित्र भी बनाता है, यानी काम करता है हमारे ऊपर। तो काम करते वक्त तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आज आवाज थोड़ा अलग सा आ रहा है, लेकिन फिर अलग सा आ रहा है माने फिर वो सार शब्द नहीं, ऐसा नहीं। देखो, सार शब्द का मतलब ही ऐसा है कि खुले कान खुले नयन और काम करते वक्त बराबर, यानी हमारा जो मन है काम पे रहना चाहिए, और सुरती फिर वो बराबर सुनती है, बस उसको ही शब्द सुरती का मिलान, उसको सार शब्द कहते, बाकी क्या होता है उसमें, बराबर। क्योंकि और वो जो आवाज है ना, वो तो आपके तरफ से तो नहीं आ रहा है। देखो, हमारे अंदर आत्मा है, बराबर, वो तो हमारा पर्सनल मैटर है, बराबर। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है, आपके जेब में है, आप उसके मालिक हो, जब चाहे उसको खर्च भी कर सकते हैं या जो चाहे आप कर सकते हैं। तो आपके आत्मा की आवाज तो आत्मा आपके अंदर है, अब और आपकी आत्मा की आवाज भी है, तो उसके सुनने के लिए आपको कोई कान दबाने पड़ेंगे, या 3 बजे रात को उठ गए और फिर सुने, ध्यान से सुने, तो वो आपको सुनाई देगा, क्योंकि वो आपका आत्मा वाला आवाज है और वो स्पष्ट सुनाई देगा, बराबर। लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे प्रयत्न यानी क्या, 3 बजे उठना, थोड़ा आंख बंद करना, थोड़ा मस्तिष्क के ऊपर ध्यान लगाना, या खुली कान से भी ध्यान लगाए तो भी आत्मा की आवाज जोर से होती है ना, जोर वाली होती है, क्योंकि आत्मा हमारे बीच में ही होती है ना, तो इतना तकलीफ देही नहीं होती, वो हम सहज में सुनते हैं और आवाज भी बड़ा होता है। लेकिन ये जो सार शब्द वाला आवाज है ना, ये तो कोई हमारे अंदर वाला आवाज नहीं ना। जैसा आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन
परमात्मा तो हमारे अंदर नहीं ना, वो तो बाहर है। अब ये कैसा है, अंदर बाहर ये जो बातें है ना, ये तो प्रकृति वाली बातें है। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मुझे तो ऐसा ही करना पड़ेगा ना। मैंने ऐसा कहा कि समझो वो आवाज भी सार शब्द वाला भी अंदर से आ रहा है, तो आप ही बोलेंगे यार, आप तो अभी कहे कि आत्मा हमारे अंदर है, उसका एक आवाज है, फिर ये परमात्मा का अलग आवाज कौन सा होगा? फिर आप कंफ्यूज में हो जाएंगे। वो बोलने की बात है, बराबर, वो एक भाषा प्रयोग है, क्योंकि हम परमात्मा की बात आपको प्राकृतिक भाषा में समझा देने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं कि वो बाहर वाला है, बराबर, ताकि आपको स्पष्ट समझ में आता है, हाँ आत्मा तो हमारे अंदर है, वो तो हमारे हाथ का खेला है, हम कभी भी उसको सुन सकते हैं। लेकिन ये सार शब्द वाला हमारे हाथ का खेला नहीं है, बराबर, इसलिए वो तो हमारे हाथ का बात नहीं है। तो वो परमात्मा की मर्जी से आता है, तो वो जैसा भी आए वैसा ही भी आए, वो गुरु प्रसाद समझकर हमें ले लेना चाहिए, यानी सुनना चाहिए। और उसके लिए आपको तो कोई काम धंधा भी छोड़ना नहीं है, मन को भी वहां टिकाना नहीं है। आपके आत्मा की जो आवाज है, आपके बीच वाली आवाज, उसके लिए तो भी आपको ध्यान टिकाना पड़ता है। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, आत्मा वाली आवाज आ रही है, लेकिन यहाँ तो ये बात नहीं ना, सार शब्द वाली में ये बात नहीं होती, ये कानों का तो बिल्कुल विषय नहीं होता। और वो आप आते तो थोड़ा कम ज्यादा हमको लगता है, वो तो जो सार शब्द वाली आवाज है, वो तो एक रस, एक ताल, एक सुर, एक लय में ही रहती है। मैंने अभी कहा ना आपको, एक मोबाइल का उदाहरण दिया, घर में मोबाइल बंद कमरे में अच्छा सुनाई देता है, और वही मोबाइल का आवाज या गाना हम खुली आवाज में, खुली मैदान में अलग सा लगने लगता है। तो ये बात वो आवाज आता है तो गुरु जी एक बैठ जो है कि खिंचाव हो जाता है उसका। नहीं, खिंचाव करना ही नहीं है। अगर आपने मन अपने आप खिंचाव हो जाता है, तो आपने आपे आप वो बात अलग है, लेकिन उसके लिए मन नहीं लगाना। मन लगाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो सार शब्द नहीं होता, और मन उसमें जाता है नहीं। सुरती आवाज जब वो आता है ना, तो अपने आप पे जो है कि वहाँ खिंचाव हो जाता है, उसी को सुनने लगता है, बाकी कुछ नहीं। हाँ वो ठीक है, वो तो कैसा है, थोड़ा नया नया है ना, तो हमको भी थोड़ा उसका ये होता है, थोड़ा आदत नहीं गिरी ना। लेकिन जब वो 24 घंटा हो जाती है ना, तो उसके ऊपर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, और ध्यान तो देना ही नहीं है, तो हम काम भी करते रहते हैं, हमारा काम पर मन रहता है, और ये सुरती बराबर सुनती रहती है। अब हमको थोड़ा थोड़ा समझता भी है, हाँ हाँ सार शब्द धुन चल रही है, सूक्ष्म चल रही, बस, और काम करते रहना। इसका यही महात्म्य है। जब हमारा मन काम करता है ना, कुछ भी काम, फिर बोलने का काम, कोई सुनने का काम, कोई पेट भरने का काम, मजदूरी का काम, हाथों से किया काम, जो भी हो, लेकिन वो काम है। तो काम कैसा है, मन करता है। और ये जो सुरती होती है ना, हम उसको आत्मा कहते हैं, हमारे अंदर वो परमात्मा वाली आवाज सुनती है, बराबर। देखो आत्मा की भी एक आवाज स्वयं में होती है, बराबर, जो मैं कहा कि रात को 3 बजे आपको वो स्पष्ट सुनाई देती है। लेकिन ये जो परमात्मा वाली आवाज है ना, ये तो बाहर से आती है ना, तो ये थोड़ी सी उसके अलग रहती है, और ये बहुत सूक्ष्म होती है, और ये हमारे मस्तिष्क के बाजू ही समझ में आती है। तो वो बराबर उसकी आदत गिर जाती है, कभी बाया साइड से तो कभी दाया साइड से। हाँ वो होने दो ना, हमें वो लक्ष्य देना नहीं है, हम हमारा काम करते रहना चाहिए। काम में राम होना चाहिए। कबीर साहब ने क्या बोला कि जो काम में राम होता है ना, वही असली सार शब्द होता है, बराबर। लेकिन सार शब्द के लिए सब काम धंधा छोड़ देना, बस उसमें ही लय लगाना, तो वो गलत है, फिर वो सार शब्द नहीं होता, बराबर। और विश्वास नहीं होता फिर हमारा, फिर क्या कहेंगे हम, अरे ये तो मन ही सुन रहा है। और मन तो काल है ना, अगर काल सार शब्द वाला आवाज सुनने लगेगा तो फिर वो सार शब्द का वैल्यू खत्म हो जाएगा। वो काल के दायरे में आ जाएगा ना। देखो मन क्या है, मन ये काल ही है ना। हाँ, अगर मन सार शब्द की ध्वनि सुनने लगे ना, मन सार शब्द की ध्वनि कभी नहीं सुन सकता। मन ज्यादा से ज्यादा आत्मा की ध्वनि सुन सकता है, क्योंकि आत्मा और वो मन, वो ऐसा समझो कि मित्र है,
बराबर। एक दूसरे का सुख दुख वो जान सकते हैं, लेकिन परमात्मा ये दोनों से अलग है ना। और परमात्मा का तो परमात्मा किसका बाप है? ये तो आत्मा का बाप है, इसलिए आत्मा ही वो पहचान सकता है अपने बाप को, मन नहीं पहचान सकता। जब सार शब्द की आवाज हम सुनते हैं ना, तो मन नहीं सुनता, वो हमारी सुरती ही सुनती है, यानी वो हमारा आत्मा ही सुनता है। ये थोड़ा इसमें बदल है वो, और बाद में वो समझ जाता है। अभी जिसको भी 24 घंटा प्राप्त हो गया ना, वो बोलते बराबर, हम काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं और आवाज बराबर चालू होता है, चालू रहता ही है, और अखंडित निरंतर होता है। वो बाद में समझ में आता है। इसलिए ज्यादा उसके भी इसमें नहीं लगना। हम जैसे जैसे प्रवचन सुनते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे, फिर वो हमको सब समझ में आ जाएगा, सब समझ। आज आपने जैसे सवाल किए ना, ऐसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। होती तो सार शब्द वाली, लेकिन थोड़ा संशय मन करता है। ये मन का काम नहीं है संशय करना, यानी सार शब्द के बारे में सवाल करना ये मन का काम ही नहीं है, बराबर। वो क्योंकि वो उसको तो सार शब्द वाली ध्वनि सुनाई भी नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। वो ये क्योंकि ये मन जो है ना, ये प्रकृति वाला मन है ना। हाँ, वो तो स्वयं में मन क्या है? जड़ है, यानी यही का है और यही का मिटने वाला है, मर मिटने वाला है। लेकिन सार शब्द जो है, हाँ बोलो बोलो। आप जो कहे थे कि एक बार अगर आ जाएगा तो फिर उसके लिए तुमको कुछ नहीं करना है, वो आते ही रहेगा बराबर, और एक बार उसका एहसास तुमको हो चुका है, इसलिए हम कुछ नहीं करते हैं अपने मर्जी से। हाँ, सोने के टाइम जब होता है ना, तो अक्सर वो चालू हो जाता है। वो होने दो, वो देखो, वो कुछ भी हो जाओ, हाँ, वो बराबर। हाँ। वो प्रकृति, देखो प्रकृति अपने को बराबर सुलाती है, बराबर जी। वो तो कोई वो सार शब्द वाली नहीं ध्वनि सुनती, वो हमारा आत्मा ही सार शब्द वाली ध्वनि सुनता है। लेकिन प्रकृति का काम करता है, यानी मन का काम करता है। उसका टाइमिंग हो जाने के बाद वो बराबर हमारी नींद आ ही जाती है और हम नींद में चली ही जाते हैं, बराबर। और सार शब्द वाला जो आवाज है, वो उस आत्मा बराबर सुनती है, वो उसका काम वो करता है। मन अपना नींद का काम कर लेता है, बराबर। अगर हम नींद ही नहीं करेंगे तो फिर वो सार शब्द भी क्या काम का। अगर सार शब्द चलता रहेगा, वो चलता ही है, उसके लिए वो आत्मा हमारी सुनती भी है, वो क्रिया बराबर चलती है। वो सब ऑटोमेटिक क्रिया होती है, वो हमारे हाथ का नहीं है, या उसके ऊपर ज्यादा विचार भी नहीं करना, ऐसा क्यों वैसा। क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रकृति वाले तर्क लगाने की कोशिश करते हैं ना, सार शब्द के ऊपर या परमात्मा के ऊपर। ये प्रकृति वाले तर्क नहीं चलते, बराबर कि नहीं। तो हमें तो इतना तो मालूम है ना, मन ही सोने को जाता है, हमारा शरीर ही सोने को जाता है ना, फिर वो बराबर कैसे जाता है उसकी तरफ। और आत्मा तो आत्मा को कोई सोने की तो जरूरत नहीं होती ना। आत्मा थोड़ी मन है, आत्मा थोड़ी प्रकृति है कि उसको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, नहीं ना, ये बात तो नहीं होती। आत्मा तो अजर अमर है ना। हाँ, वो तो परमात्मा जैसा ही उसका गुण है, क्योंकि वही परमात्मा का ही बच्चा है। लेकिन परमात्मा के इतने पूरे गुण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है आत्मा। हमारी आत्मा थोड़ी अपूर्ण है, बराबर। और जब सार शब्द मिल जाता है उसको, वो तब परिपूर्ण हो जाता है, फिर एकाकार हो जाता है, बराबर। जब एकाकार हो जाता है तब हमको तो फिर वो उसमें से हम आत्मा भी बाजू नहीं निकाल सकते और परमात्मा को भी बाजू नहीं निकाल सकते। तो वो बात होती है, तब हमको वो तो फिर इतनी सूक्ष्म हो जाती है। बस हमको थोड़ा सा समझ में आता है कि सारे शब्द की धुन चालू है, बस हमारे लिए। लेकिन इतनी भी कम नहीं होती कि बिल्कुल उसका आवाज नहीं आता, एकदम सूक्ष्मतम। वो हमारी सुरती बराबर पकड़ के रखती है उसको, यानी हमको भी थोड़ा समझ में भी आना चाहिए ना। टीवी वगैरह भी देखते रहते हैं ना, तो सुनाई देते रहता है। हाँ, बस अभी देखो, टीवी कौन देख रहा है? आपका मन देख रहा है ना, आपकी आंखें देख रही है, यानी इंद्रिय देख रही है ना, शरीर के। हाँ, मन देख रहे, इंद्रिय देख रहे, तो वो बराबर उनका काम कर रहे। टीवी भी देखते तो टीवी के जो भी कुछ चल रहा है वो आप सब समझते हैं ना, उसमें कोई डिस्टर्ब होता है कि? लेकिन उसके वक्त चलते चलते ये सार शब्द भी ध्वनि हमारी आत्मा सुनती है, लेकिन दोनों में कोई डिस्टर्ब नहीं होता ना जी। हाँ, होता ही नहीं है। इसलिए बराबर दोनों का काम करते हैं। तो थोड़ा सा हमारा गलत फहमी हो जाती है
क्योंकि हम तर्क लगाना चाहते हैं सार शब्द के ऊपर। यानी सार शब्द माने परमात्मा, परमात्मा के ऊपर तर्क नहीं लगाना। वो बराबर उसका देखो, वो उसकी ओर से आया ना, बराबर कि नहीं? तो उसकी ओर से क्या करना है, कैसा करना है, कितने देर तक रहना है, क्यों नहीं रहना है, क्यों धीमा होना है, क्यों ज्यादा बढ़ना है, वो उसकी लीला। वो क्यों बढ़ता है, क्यों कम हो जाता है, तो वो उसकी लीला। तो वो हमको ही शुद्ध पवित्र बनाता है। मैंने वो तो मैं जाने नहीं देता हूँ। जैसा बहुत सत्संग आपका सुना है, जैसे जैसे आप का विचार दिए हैं, अपना व्यक्त किए हैं, वो सब सारी चीज हमको याद है, इसीलिए हम कुछ नहीं ध्यान देते हैं उस पर। हाँ, ध्यान नहीं देना ही नहीं, क्योंकि ध्यान का विषय नहीं। जब जाकर ध्यान देने लगेगा ना, तो फिर तो कल्याण नहीं हो जाएगा। फिर आप आत्मा की ध्वनि सुनते जाएंगे और कहेंगे कि वो सार शब्द वाली ध्वनि है। लेकिन जब भी सार शब्द वाली हो जाती है ना, ये हमारी जो आत्मा है ना, वो एकाकार हो जाती है, घुल मिल जाती है। तो बाद में हमारा आत्मा की भी हमें ध्वनि सुनाई नहीं देने लगती, क्योंकि वो विलीन हो जाती है ना, जीते जी। विलीन माने कोई आत्मा परमात्मा नहीं बन जाता, हमारा आत्मा परमात्मा नहीं बन जाता। क्योंकि देखो, जिंदगी जीनी है हमें। देखो, हमारे तो कोई तो आयुष्य है कि नहीं, जीवन है कि नहीं, आगे कोई 5-50 बरस अब बचा है कि नहीं, तो उसके लिए तो मन चाहिए, द्वैत तो चाहिए ना। देखो, प्रकृति में जीने के लिए द्वैत की आवश्यकता होती है, दो की, बराबर कि नहीं? अगर दो नहीं होगा तो कैसा क्या? लेकिन ये सार शब्द के लिए द्वैत की आवश्यकता नहीं, तो वहां अद्वैत हो जाता है। यानी हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। इसलिए मैं क्या कहता, मिलन माने परमात्मा की गोद में हमारा आत्मा बैठ जाता है जीते जी, और ये मन रहता है। तो अभी हो गए कि हमारे इसमें से दो हो गए ना, एक मन हो गया, मन अपना काम कर रहा है, और यहाँ आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया है। तो यहाँ हमारा आत्मा अद्वैत में चला गया, और ये मन तो द्वैत में रहेगा। इसलिए तो हम जिंदा है। मन भी अगर चला जाएगा तो फिर आदमी जिंदा नहीं रहेगा ना, काम ही करने देगा ना, वो तो समाधि लग जाएगी फिर उसकी। और समाधि माने गाढ़ निद्रा चला जाएगा, फिर सारे शब्द भी अलग बाजू रह जाएगा, सब गड़बड़ी हो जाएगा। यानी उसको हम क्या कहते, वो जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं ना, कोमा में चले जाएंगे हम, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वो कोमा वाली बात नहीं यहाँ होती है। वही परमात्मा बड़ा ये है, वो बराबर उसकी लीला वही जाने, वो बराबर करता है। तो मन जब जो भी रहता है, मन से हम जो भी काम करते हैं वो द्वैत में रहता है मन, बराबर। और ये जो हमारी आत्मा है परमात्मा से मिलन करती है, माने अद्वैत में चली जाती है। और जब हम मर जाते हैं, यानी हमारा प्रारब्ध खत्म हो जाता है, हमारा जीवन खत्म हो जाता है, फिर हम ये द्वैत अद्वैत के भी परे चले जाते हैं। वो स्थिति वो बाद वाली बात है। फिर वहाँ कैसा होता है, क्या होता है, तो वो जब जाएंगे ना हम, तब हमें समझ में आएगा। अभी नहीं, यहाँ से हम, क्योंकि हम अभी प्रकृति के अंदर है ना, और प्राकृतिक बुद्धि है ना हमारी, तो वो बुद्धि से हम कैसे जांचेंगे कि चलो गुरुजी तो बोले परमात्मा तो द्वैत और अद्वैत के भी परे है। तो फिर यहाँ हम अभी द्वैत में रहकर वो अद्वैत के परे वाली कल्पना नहीं कर सकते ना, विचार नहीं कर सकते ना, बुद्धि भी नहीं चलेगी, क्योंकि वो बुद्धि का परे वाला विषय है, बराबर कि नहीं? तो वो उतना हम ये नहीं करना, बराबर। जैसे हम सो जाते हैं, हमारा सपना गिर जाता है, सपने देखते हैं कि नहीं हम, बराबर कि नहीं? सपना माने क्या है, जो भी हम आंखों से देखते हैं, फिर पिछले बहुत सारे जन्म में कुछ देखा होगा, ये जन्म में देखा होगा, या कुछ जो भी सुना होगा, उसकी खिचड़ी ज्ञान रहता है ना सपना में। उसका कोई औरत भी नहीं लगता, कुछ भी होता है, कुछ भी दिखता है। स्वप्न तो मायावी चीज है, ये है मायावी नहीं कहना, वो खिचड़ी ज्ञान नहीं होता है, लेकिन होता है हमारा, क्योंकि उसमें हम रहते ही ना। और एक होता है गहरी निद्रा। गहरी निद्रा में तो कोई सपना भी नहीं रहता। गहरी निद्रा में ना हम भी होते हैं ना तुम भी होते हैं। क्या होता है, एक समाधि जैसा ही होता है ना, समाधि और गहरी निद्रा बात एक ही है, बराबर, वो कोई अलग नहीं है। लेकिन अभी जो हमने ये किया है, हमने तो जीते जी समाधि में रहते हैं, बराबर। जीते जी क्यों, तो हमारा आत्मा का परमात्मा में विलय हो गया, जीते जी हो गया, आत्मा और परमात्मा का एकाकार हो गए हम,
बराबर, यानी हम परमात्मा को जीते जी चिपक गए, बराबर। हाँ, और जब हम मर जाएंगे ना, तो हम तो जीते जी तो अमर ही हो गए, लेकिन अभी मरना तो लोगों के लिए तो होगा कि नहीं? हमारे लिए तो हम ऐसे कैसे रहेंगे, लेकिन लोग जब समझेंगे ना ये मर गया, बराबर, हमको नहीं समझता, क्योंकि हम जीते जी परमात्मा को चिपके गए ना, या अमरता प्राप्त की हमने जीते जी, तो मरण हमको नहीं समझेगा, लोगों को समझेगा का ये मर गया, बराबर। तब वो स्थिति में हम अद्वैत के परे भी जाते हैं, द्वैत अद्वैत के परे जाते हैं, लेकिन फिर वहां जाते हैं तो फिर वहां भी हमें समझता है, लेकिन हमारा अस्तित्व रहता ही है, बराबर। फिर अगर हमारा अस्तित्व रहा ही नहीं तो फिर हम आनंद में कैसे जाएंगे? हम क्या कहते हैं, हम जब परमात्मा के परम धाम में जाते हैं तो वहां हम अखंडित परम आनंद की ये करते हैं, प्राप्ति करते हैं ना, हमें परमानंद मिलता है, बराबर, परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो फिर परम आनंद लेने के लिए तो हमारी जरूरत होती कि नहीं वहां? अगर हम पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाएंगे तो हमें आनंद नहीं समझ में आएगा ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा आत्मा कभी भी परमात्मा में विलीन नहीं होता, परमात्मा परमात्मा की जगह होता है, हमारा आत्मा आत्मा की जगह होता है, लेकिन मरने के बाद वो और हम दोनों रहते हैं और आनंद में रहते हैं। इसीलिए तो उसको कहते हैं ना, मोक्ष ये क्या है? मोक्ष ये आनंददायी होता है, मोक्ष में हमें परमानंद की प्राप्ति होती है। तो परमानंद की प्राप्ति होती है तो फिर वहां आत्मा चाहिए ना, तभी वो परमानंद की प्राप्ति होगी ना। अगर कुछ होगा ही नहीं और हम कहेंगे मोक्ष मिल गया, तो वो क्या है फिर? किस लिए फिर मोक्ष चाहिए हमें? अगर मैंने कहा कि चलो ये सार शब्द प्राप्त हो जाने के बाद, या मोक्ष ये ऐसी चीज है, हम आत्मा और परमात्मा विलीन हो जाते हैं, यानी हमारा कुछ बचता नहीं, फिर वो तो शून्य हो गया, और शून्य में कोई परमात्मा नहीं है ना, हम शून्य नहीं बनते, तो हम रहते ही है। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए तो हम आनंद भोगते हैं ना, परम आनंद में रहते हैं, बराबर। हाँ, ये बात होती है। तो वो जाने के बाद हमको समझेगा। अभी मैं भी जो भी बोल रहा आपको कि मरने के बाद हम परम आनंद में रहेंगे, अभी मैंने ये ज्ञान यहाँ से उठाया ना, ये प्रकृति से, भाष्य से मैं आपको समझा दे रहा हूँ ना। हो सकता है थोड़ा अलग भी होगा, बराबर, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं चलेगी ना। अगर मैंने एकदम परफेक्ट बता दिए कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा होता है, तो फिर मेरी बुद्धि चली, ऐसा उसका अर्थ होगा ना। हाँ, उसके लिए हमको जाना ही पड़ता है, फिर जाने के बाद वो सब कुछ होता है। लेकिन जो भी गए हैं इसके पहले तो गए कि नहीं, इसलिए तो लिखा गया है कि नहीं धर्म ग्रंथों में। फिर मोक्ष किस लिए चाहिए? मोक्ष माने ही हम अखंड परमानंद में डूबे रहते हैं, बराबर, इसलिए तो हमें मोक्ष चाहिए। क्योंकि अभी हम आनंद में नहीं रहते ना, हम तो हमेशा लिए दुखी रहते हैं आनंद में एक आधे 2 दिन के लिए, लेकिन हमेशा के लिए दुखी रहते हैं। तो हमें होता है ना। हाँ, मोक्ष हमें इसीलिए ही चाहिए कि हम परम परमानंद में हमेशा के लिए अखंडित निरंतर रहे, अनंत काल के लिए रहे, बराबर। फिर परमात्मा की मर्जी या हमारी मर्जी, फिर बाद में क्या करना है वो तो फिर हम स्वयं अधिकारी बन जाते हैं ना। मोक्ष क्या है? मोक्ष उसको कहते हैं ना, सभी ये बंधनों से मुक्त, फिर हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं रहता है। इसलिए तो हमें मुक्त होना है ना, ये बंधनों से, ये प्रकृति से, ये मन से, ये शरीर से। फिर वहां जब हम जाते हैं तो पूर्ण रूप से अधिकारी बन जाते, फिर क्या करना है क्या नहीं है। फिर ये सतयुग में जो लोग आते हैं वो कौन आते हैं? जिसने सत्य को जाना है वही लोग आते हैं ना। फिर सतलोक में क्या है? ये अपना सतयुग में क्या है? आनंद ही आनंद है ना। हाँ, तो जिसको अगर चाहिए तो वो आ सकते हैं वापिस, तो वो परमात्मा बराबर काम करता है। या हम भी हमारे भी अधिकार होता है ना, क्या करना क्या नहीं, कि वही रहना, तो वो वही के बात है वही। हाँ, उसी हिसाब से मालिक भेज देता है। हाँ, तो वही के काम वही है। फिर वहां से क्या होता है जाने के बाद, बराबर कि नहीं? अगर हमें अमेरिका जाना है और हम यहीं से कल्पना करते रहेंगे
कि फिर जाने के बाद क्या करना है, कैसे रहेंगे, हमको भाषा तो आएगी क्या, हमको तो कोई लोग तो कोई कुछ बोलेंगे तो नहीं ना, वगैरह वगैरह। तो हम क्या बोलते हैं, अरे पहले जाओ पहले वहां तो जाओ, क्या होता है देखो, बराबर कि नहीं। हाँ, हमारा भी टिकट तो कट गया है, जितने टिकट तो कट गया है, जाने वाले तो है ही, बराबर। इसमें इतना ही सार शब्द का फायदा ये होता है कि हम मरेंगे, मरते नहीं कभी, हम अमर रहते। माने कि हमें हमारा मरण समझता नहीं है, लोगों को समझता है, वो बात अलग है। वो हम जाने के बाद वो हमारा देह का कुछ भी करते हैं, जैसा हमारा धर्म होगा वही उसी हिसाब से हमारा संस्कार होगा। लेकिन हम तो जीते जी ऐसे के ऐसे ये जाते हैं, उसको विदेह बोलते हैं ना, विदेह देह से बराबर हम वहां रहते हैं। लेकिन ये देह नहीं, ये प्रकृति वाला देह नहीं, तो वहां कोई अलग देह होगा, कोई अलग परिभाषा होगी, बराबर। तो यही का कल्पना, ये प्रकृति वाली कल्पना नहीं करना। इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ अभी कुछ विचार मत करो, बस हमें सर्टिफिकेट मिल गया है, हम जितने जी परमात्मा की गोद में बैठ गए, बस यही तो था मनुष्य जीवन का उद्देश्य। और परमात्मा भी आप प्रकट हो गए, बराबर। वो कोई हमने कोई जोर जबरदस्ती से नहीं परमात्मा को खींच लाए, बराबर कि नहीं। जैसे गुरु लोग बोलते हैं ना, ये लो मंत्र परमात्मा प्रकट हो जाएगा, ये ले लो करो ध्यान परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जैसे इनके ध्यानों में परमात्मा है और इनके मंत्रों में परमात्मा है, ऐसा होता है क्या कभी परमात्मा ये मंत्रों में ध्यानों में थोड़ी आएगा। जाल और ठग विद्या इस संसार में भरा हुआ, अब शोषण है। हाँ, जो भी हो, मुझे इतना ही कहना है कि परमात्मा उसकी स्वयं से आता है, इसलिए हम उसको स्वयंभू क्यों कहते। वो स्वयं का अधिकारी है, वो बराबर करता है, स्वयं कुछ भी कर सकता है, बराबर। वो उसकी लीला वो जाने, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करते। फिर हम बड़े हो जाएंगे, कुछ दखल अंदाजी करके परमात्मा को खींच लाएंगे, तो फिर हम बहुत बड़े हो गए, परमात्मा तो छोटा हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर और क्या पूछना है? जी नहीं। हाँ चलो ठीक है, आपको और आप परिवार को हाँ शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।